महाकुंभ पर विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है, सवाल उठा रहा है। कोई मृत्यु कुंभ कह रहा है, कोई कह रहा है महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि सियासत करने वाले भी मन ही मन जानते हैं कि हैं तो वो भी सनातनी ही। धर्म कर्म तो उनके भी संस्कार में है। आस्था निजी विषय भले ही हो, राजनेताओं की आस्था के आड़े कई बार राजनीति भले ही आ जाए, इसलिए खड़गे साहब भले ही ये कहें कि महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशुद्ध रूप से आस्था की डुबकी ही लगा रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। अगला चेहरा देखिए प्रमोद तिवारी का है। राहुल गांधी भले ही कुंभ ना जाएं, भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कोई भी बयान दे, भले ही सहयोगी पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता दें, लेकिन प्रमोद तिवारी को देखें, वो आस्था, विश्वास और सनातनी संस्कृति का पालन फालतू तो नहीं होता। जैसे 64 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वैसे ही प्रमोद तिवारी भी स्नान कर रहे हैं। ये लिस्ट यहीं तक नहीं रुकती। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। वो भी त्रिवेणी में विश्वास के साथ पहुंचते हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी महाकुंभ में डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि से पहले संगम में स्नान किया। जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी खुद को संगम में आने से रोक नहीं पाए। महाकुंभ आस्था और विश्वास का संगम है और हिंदुस्तान की संस्कृति का एक प्रचारक है। इस देश में आस्था और विश्वास के संगम में हम सब लोगों को महाकुंभ में आज स्नान करने का मौका मिला। सुक्खू से पहले महाकुंभ पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संगम में महाडुबकी लगा चुके हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ का उपहास उड़ाने वाले भी अब डुबकी लगाकर सनातनी बन रहे हैं। विपक्ष शुरू से इसका उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए। यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी, बाद में पहले सनातनी हूं। तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों के लिए आज सीएम योगी ने विधानसभा में रामचरितमानस का दोहा पढ़ा। योगी ने कहा, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी महाकुंभ में जो जैसा देखना चाहता है उसे वैसा मिला। सीएम योगी ने कहा कि गिद्धों को लाश मिली, फोहरों को गंदगी मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, सज्जनों को सज्जनता और भक्तों को भगवान मिले। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वहां पर मतलब
सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। आपने योगी को सुना। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का भी बयान सुनाती हूं। माता प्रसाद पांडे ने आज अखिलेश यादव की तुलना भगवान कृष्ण से और योगी आदित्यनाथ की तुलना कंस से कर दी। कहा कि वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से उसी तरह डरे हुए हैं जिससे कंस भगवान श्री कृष्ण से डरा हुआ रहता था। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था और हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाए। यही स्थिति यहाँ की भी है।